हैदराबाद भाग्यनगर से भव्य रामनवमी शोभा यात्रा का आरंभ रानी अमवती बाई भवन से होकर जुम्मेरात बाजार, बेगम बाजार छतरी, बर्तन बाजार चौरस्ता, सिद्दी अंबर बाजार मस्जिद, शंकर शेर होटल, गोली गुड्डा से होते हुए हनुमान व्यायामशाला में विधायक राजा सिंह द्वारा संबोधित सभा का समापन किया गया। इस शोभा यात्रा में भारी संख्या में लोगों ने भाग लिया। पूरे रास्ते में विभिन्न पंडाल डाले गए। नवभारत समाचार हैदराबाद से नरेश पांड्या की खास रिपोर्ट। सरस्वती मंदिर है मेरे मित्रों, खिलजी हरामी ने हमारे सरस्वती मंदिर को तोड़कर आलमगीर मौला की किसी मस्जिद इन्होंने बनाई है मेरे मित्रों। अरे कुतुब मीनार में हमारे राय पित्तौड़ मंदिर को तोड़कर इन्होंने कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद एक बनाई है मेरे मित्रों। ऐसे 40,000 कितने 40,000 हमारे मंदिरों को तोड़कर इन्होंने अनेकों प्रकार के ढांचे बनाए हैं मेरे मित्रों। हमने 3 मंदिर मांगी थी। मैं आप सबको महाभारत का एक छोटा सा एक किस्सा बताना चाहूंगा। महाभारत शुरू होने से पहले, महाभारत में युद्ध शुरू होने से पहले हमारे भगवान श्री कृष्ण जी, भगवान हमारे श्री कृष्ण जी कौरवों की ओर से यानी पांडवों के बीच में सुलह कराने का प्रयत्न करते हैं। भगवान श्री कृष्ण जी दुर्योधन के पास जाते हैं, दुर्योधन को समझाते हैं कि दुर्योधन पांडवों से मत लड़, मिट्टी में मिल जाएगा तू। दुर्योधन नहीं सुना। हमारे भगवान श्री कृष्ण जी फिर एक बार प्रयत्न करते हैं। दुर्योधन को कहते हैं कि दुर्योधन मैं आखिरी बार तुझे समझा रहा हूं, आखिरी बार तू मेरी बात सुन ले, आखिरी बार तू मेरी बात सुन ले। पांडवों को केवल 5 गांव दे दे। दुर्योधन नहीं माना। महाभारत का युद्ध हुआ, अंजाम क्या है आप सबको पता है मेरे मित्रों। दुर्योधन के साथ में करोड़ों लोग मारे गए, करोड़ों लोग। लेकिन आज मैं उन गद्दारों को कहना चाहूंगा, अरे हमने तो अयोध्या ले ली है, हमने अयोध्या ले ली है, काशी भी हम लेके रहेंगे, मथुरा भी हम लेके रहेंगे। अरे अभी तो सिर्फ एक राम मंदिर बनते ही तुम लोग बौखला गए। अरे अभी तो भारत को हिंदू राष्ट्र बनाना बाकी है। अरे कुछ लोगों को वहम था कि राम मंदिर कभी नहीं बनेगा, धारा 370 कभी नहीं हटेगा, त्रिपुल तलाक पर कानून कभी नहीं बनेगा। लेकिन आज पूरा विश्व देख रहा है, आसमान को छूते हुए हमारे रामलला का मंदिर भव्य रूप से बन रहा है मेरे मित्रों, भव्य रूप से। अरे कुछ लोगों को तो अभी भी वहम है कि हम भारत को हिंदू राष्ट्र नहीं बना सकते हैं। अरे कुछ दिन पहले उत्तर प्रदेश में बरेली में जुम्मे की नमाज के समय पर कुछ लोग सड़क पर आते हैं, सरकार के खिलाफ आंदोलन करते हैं। उनके बड़े अब्बा योगी आदित्यनाथ जी के खिलाफ में एक प्रोटेस्ट करते हैं। एक कोई मौलाना है तौकीर रजा नाम का, वो हरामी ये कहता है कि अगर हमारे नौजवान अगर कंट्रोल से बाहर आ जाए तो युद्ध का माहौल बन जाएगा। वो यूं कहता है कि अगर हमारे घर पर बुलडोजर चढ़ेगा तो बुलडोजर चलाने वाला एक को भी हम जिंदा नहीं छोड़ेंगे। वो ये भी कहता है कि भारत को हम हिंदू राष्ट्र नहीं बनने देंगे। किसी के बाप में दम नहीं है कि भारत को वही हिंदू राष्ट्र बने। मैं उस पकड़े जैसी दाढ़ी रखने वाले को यह कहना चाहूंगा कि बेटा तुम्हारा जो वहम है ना कि भारत को हम हिंदू राष्ट्र नहीं बना सकते, तुम्हारा वो वहम हम 2026 में हम वो दूर कर देंगे। भारत को हम
को धक्का मार रहे हैं, प्यार कर रहे, मुझे पता नहीं, लेकिन एक बात ध्यान रखना, तुम्हारे ही दम पर आज हम यहाँ खड़े हुए हैं। अरे तुम नहीं तो हम नहीं, तुम नहीं तो हम नहीं। अरे यार, मेरी जान हो तुम सब लोग, मेरी जान हो तुम सब लोग। अरे मुझे विश्वास है कि भारत को हिंदू राष्ट्र बनते हुए कोई ताकत नहीं रोक सकती, क्योंकि भारत में भगवाधारियों का राज है, भारत में भगवाधारी प्रधानमंत्री है मेरे मित्रों। अरे हिंदुओं ने केवल एक उंगली क्यों बताई, भारत का प्रधानमंत्री एक भगवाधारी बन गया मेरे मित्रों, भगवाधारी प्रधानमंत्री बन गया। अगर जिस दिन भी हमारा हिंदू अगर मुट्ठी बांध लेगा तो सोचो ये भगवा हम पाकिस्तान तक लहरा देंगे मेरे मित्रों, बड़ा भारत माता की। 10 साल का बच्चा हो, इनकी नस नस में एक ही भरा जाता है, जिहाद करो, हिंदू को काफिर बोलो, हिंदू को मारो और हिंदू को लूटो। यही इनको सिखाया जाता है, यही इनको बताया जाता है मेरे मित्रों। अरे कुछ दिन पहले संसद में ये ओवैसी खड़ा होकर ये कहता है बाबरी मस्जिद है और बाबरी मस्जिद रहेगी, हम बाबरी मस्जिद की शहादत को आने वाली पीढ़ी को हम भूलने नहीं देंगे। वो कहता है कि हम शहादत को भूलने नहीं देंगे, वो अपने आप को बैरिस्टर कहता है, ये तो अनपढ़ गवार बुज़दिल इंसान है। अरे ये भारत के संविधान को नहीं मानता, भारत माता की जय नहीं बोलता, वंदे मातरम गीत नहीं गाता। अरे ओवैसी, जैसे तू तड़प रहा है ना, जैसे तू तड़पता है ना किसी भी आतंकी को, अगर हमारे उत्तर प्रदेश के बाबा योगी आदित्यनाथ जी अगर किसी को ठोकते हैं, तो ये ओवैसी ऐसा रोता है जैसे इसके अब्बा की कोई नाजायज औलाद को ठोक दिया गया। अरे मैं 10 मिनट कह रहा हूं कि शांत रहो, हमें आगे भी जाना है, अभी बहुत बाकी है। तो मैं उस ओवैसी को जो लेफ्ट में जाते ही उसका अड्डा है, उसको कहना चाहूंगा कि बेटा अभी तो तू सिर्फ एक बाबरी से ही घबरा गया, अरे अभी तो काशी बाकी है, मथुरा बाकी है, अरे अभी तो 40,000 हिंदू मंदिर बाकी है। अरे तू ये ना समझ, हमारे आने वाली पीढ़ी को तू कह रहा है ना कि हम बाबरी मस्जिद की शहादत भूलने नहीं देंगे। बेटा हम हमारी पीढ़ी को कार सेवा सिखाते ही रहेंगे, हम हमारी पीढ़ी को कार सेवा सिखाते ही रहेंगे। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने एक बहुत अच्छी बात कही है कि अब की बार अगर कार सेवा होगी तो राम भक्तों पर, कृष्ण भक्तों पर, शंकर के भक्तों पर गोली नहीं फूल बरसाया जाएगा। अरे फूल बरसाया जाएगा, ये हमारे बाबा जी ने कह दिया है। तो अरे वो दिन दूर नहीं, हमने अयोध्या ले ली है, हम काशी लेके रहेंगे, हम मथुरा भी लेके रहेंगे। भारत में हमारे जितने मंदिरों को इन मुगलों ने तोड़ा है, सारे के सारे मंदिर हम वापस लेकर भव्य मंदिर बनाएंगे। बोलो भारत माता की, भारत माता की जय। बोल उठा है, तलवारें चमकने लगी है। जय बोलो हनुमान की, राम लक्ष्मण जान की, जय बोलो हनुमान की, राम लक्ष्मण जान की, जय बोलो हनुमान की, जय श्री राम, जय श्री राम,
लगभग 2010 में यहां श्री रामनवमी शोभा यात्रा प्रारंभ हुई थी मेरे भाइयों। तब इसी तरह से आप सबका प्यार मिलता रहा है, इसी तरह से सबका आशीर्वाद मुझको मिलता रहा है। इसके लिए बार बार मेरे राम भक्तों को मैं प्रणाम करता हूं, धन्यवाद प्रकट करता हूं मेरे मित्रों। आज बहुत ही कम समय बचा हुआ है, अभी जस्ट 20% हमें आगे बढ़ना है मेरे भाइयों। मैं हमारे पुलिस भाइयों से ये निवेदन करना चाहता हूं कि ये राम भक्त है, कृपया करके इनकी सेवा आप लोग करें। ना लाठी दिखाओ, ना डंडा दिखाओ, सिर्फ जय श्री राम बोलो, हमारा राम भक्त शांत हो जाएगा। अरे वो समय पर लाठी चली थी, हम नहीं रुके। वो समय पर गोली चली थी, हम नहीं रुके। डंके की चोट पर अयोध्या में भव्य राम मंदिर हमने बनाकर बताया है। ना लाठी से डरे, ना गोली से डरे। इसलिए मेरे भाइयों से निवेदन है, शांत खड़े रहो, एकदम शांत। सिर्फ यहाँ पर मैं एक 10 मिनट आपको लेना चाहूंगा। आज के जितने भी जो हमारे नौजवान जो मेरी बात सुन रहे हैं, मैं आपको बस यही संदेश देना चाहूंगा। आज के हमारे भारत का वो हिंदू ये सोचता है, ये समझता है, आज के हर हिंदू को सोचने और समझने की आवश्यकता है। सनातन को खत्म करने की जिस प्रकार से हो रही है योजना, उसको जानने की और उसको समझने की कोशिश करो मेरे मित्रों। आजकल हम लोग देख रहे हैं कि आजकल के जो हमारे बच्चों के जो माँ बाप हैं, उनकी सोच कहां जा रही है, और पाकिस्तान में बैठे हुए आतंकवादियों की सोच कहां जा रही है। जो हमारा हिंदू है, जो उनके माँ बाप है, वो यह सोचते हैं कि हमारा बच्चा बड़ा होकर डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, बिजनेसमैन बने। बहुत अच्छी बात है, मैं भी सोचता हूं कि मेरा भी बच्चा बड़ा होकर डॉक्टर, इंजीनियर, देश का भविष्य और धर्म के लिए कार्य करते रहे, ये मैं भी सोचता हूं। लेकिन आजकल के माँ बाप ये नहीं सोचते कि हमारे भारत में लव जिहाद के नाम पर, धर्मांतरण के नाम पर हमारे हिंदुओं को कन्वर्ट किया जा रहा है। लव जिहाद के नाम पर हमारी बहन बेटियों का धर्मांतरण किया जा रहा है। ये भी सोचने और समझने की आज आवश्यकता है। आज के माँ बाप धर्म रक्षा से दूर रखते हैं, आत्मरक्षण से दूर रखते हैं बच्चों को। ये आने वाले समय में बहुत घातक रहेगा, ये हमारे उन माँ बाप को कहना चाहूंगा। और आजकल के माँ बाप ये कहते हैं कि तुम बजरंग दल हो, विश्व हिंदू परिषद हो, आरएसएस हो, इनसे ना जुड़े, तुम पढ़ाई पे ध्यान दो। तो मैं उनको कहना चाहूंगा, पढ़ाई बहुत जरूरी है, लेकिन साथ में धर्म का ज्ञान भी बहुत जरूरी है, आत्मरक्षण भी बहुत जरूरी है। अरे जो सरफिरे होते हैं ना, वही इतिहास लिखते हैं। अरे पढ़े लिखे लोग तो सरफिरों का इतिहास पढ़ते हैं मेरे मित्रों। अरे आज हमारे भारत में एक ऐसा भी समय आया है, हमारे भारत में कुछ ऐसे लोगों की जनसंख्या बढ़ते जा रही है जिसको रोकना नामुमकिन है मेरे मित्रों। हमारे दुश्मन की क्या तैयारी है मैं आपको बताना चाहूंगा। अगर इनको भारत का वाइस प्रेसिडेंट बना दो तो ये हामिद अंसारी बनकर कहेंगे कि भारत का मुसलमान खतरे में है। अगर इनको हम भारत का वाइस प्रेसिडेंट बना दो, अगर जम्मू कश्मीर का मुख्यमंत्री बना दो तो फारूक अब्दुल्ला महबूबा मुफ्ती बनकर कहेंगे कि कश्मीर पाकिस्तान का हिस्सा है। अरे अगर इनको मिनिस्टर बना दो तो सिद्दीकुल्ला बनकर ये कहेंगे कि ज्ञानवापी में पूजा रोकी जाए। अरे अगर इनको सांसद बना दो तो ओवैसी जैसा हरामी बनकर 15 मिनट का टाइम पूछेंगे। अगर इनको विधायक बना दो तो 15 मिनट का टाइम पूछेंगे। अरे अगर इनको नगर निगम पार्षद बना दो
तो ये अतीक हुसैन बनकर हिंदुओं को घरों को तोड़ने का प्रयत्न करेंगे। मेरे मित्रों, अगर इनको MBBS जैसी बड़ी उपलब्धि दिला दो तो अफजल गुरु जैसे बनकर संसद पर हमला करने की सोच रखेंगे। अगर इनको याकूब मेमन जैसे जो चार्टर्ड अकाउंटेंट था, अगर इनको चार्टर्ड अकाउंटेंट बना दो तो याकूब मेमन बनकर ये बम धमाके करेंगे, मासूम लोगों को मारेंगे। चाहे जहां रहे, जिस पद पर रहे, जिस स्थिति में रहे, हमें ये इनके दिमाग में सिर्फ जिहाद लिखा हुआ है। चाहे ये 100 साल का बूढ़ा हो या 15 साल का बच्चा हो, इनकी नस नस में एक ही भरा जाता है, जिहाद करो, हिंदू को काफिर बोलो, हिंदू को मारो और